Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what did the spread of print culture in 19th century India mean to women, the poor, reformers? तो सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि 19th सेंचुरी में जब ये प्रिंट कल्चर फैल रहा था तो इसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा था। बेसिकली इंडिया में वुमेन्स को लेकर, पुअर को लेकर और रिफॉर्मर को लेकर क्या क्या चेंजेस होने लगे थे। तो लेट अस स्टार्ट विद वुमेन। प्रिंटिंग टेक्निक की वजह से प्रोवाइडेड इजी एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स टू वुमेन्स। प्रिंटिंग टेक्निक की वजह से अब औरतों को भी आसानी से किताबें मिल सकती थी। लाइफ्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन began to be written in a realistic and intense way। औरतों की जिंदगियों के बारे में और उनकी भावनाओं के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में अब जो है किताबों में रियलिस्टिक और इंटेंस वे में लिखे जाना शुरू कर दिया गया था। It also created among them an interest, उनके अंदर इस चीज की भी रुचि आई, इंटरेस्ट डेवलप किया in what women would have to say about their own lives, कि हर औरत अपने अपने जिंदगी के बारे में क्या कहना चाहती है, इस चीज को लेकर भी उनके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कैलाश भाषनी देवी इन बंगाल, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई इन महाराष्ट्र, राम चड्डा इन पंजाब wrote books highlighting the experiences of women। इन सभी लोगों ने किताबें लिखी जिसमें उन्होंने औरतों की एक्सपीरियंसेस, अनुभवों को हाईलाइट किया। Women who were earlier confined inside their homes, वो औरतें जो अभी तक सिर्फ घर तक सीमित थी, घर ही में रहती थी, चार दीवारी में रहती थी, could now know about the outside world due to the printing technology। यानी अभी तक जो औरतें सिर्फ अपने घर तक सीमित थी, कन्फाइंड थी घर तक, घर के कामकाज तक, लेकिन अब इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया के बाहर, घर के बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, अब वो भी जान सकती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी लिबरल मेल्स एनकरेज्ड वुमेन फ्रॉम देयर फैमिलीज टू रीड। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो आदमी थे, मेल्स थे, उन लोगों ने भी अपनी अपनी वुमेन्स को एनकरेज किया कि वो भी पढ़े, रीड करें। नेक्स्ट इज द पुअर पीपल। Many publishers started the printing of cheap books which were sold as crossroads। यानी कई सारे पब्लिशर्स ने सस्ते रेट पर सस्ती किताबें छापना शुरू किया और जो कि चौराहों पर, क्रॉसरोड्स का मतलब है चौराहों पर, बिकती थी। This increased the readership among the poor people। अब जो कि सस्ते दाम पर किताब थी तो इसलिए गरीब इंसान भी उसको खरीद कर पढ़ सकता था। Public libraries were also set up which increased the access to the books। साथ ही साथ पब्लिक लाइब्रेरीज भी सेटअप कर दी गई थी जिससे कि अब जो और ज्यादा लोग किताबें पढ़ सके, उनको बुक्स अवेलेबिलिटी और इजीली हो जाए। नाउ अब everyone was able to gain knowledge। अब सभी लोगों को अब ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान हो गया था पब्लिक लाइब्रेरीज की वजह से। Factory workers also started writing about the link between caste and class exploitation। यहाँ तक कि फैक्ट्रीज वर्कर्स ने भी जो क्लास और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन जो रहता है, इनके बारे में भी लिखना शुरू कर दिया था इन फैक्ट्री वर्कर्स ने। Third is reformers। The coming up of print culture meant that the reformers could now spread their ideas more quickly among the masses। यानी अब प्रिंट कल्चर की वजह से इसका मतलब ये भी हुआ कि जो रिफॉर्मर्स हैं, जो सोसाइटी में सुधार करना चाहते हैं, वो भी अपने आइडियाज को आसानी से बड़े ज्यादा पैमाने पर ज्यादा लोगों तक इस प्रिंट कल्चर के थ्रू पहुंचा सकते हैं। इंडियन रिफॉर्मर्स यूज, क्या क्या इन्होंने यूज किया रिफॉर्म करने के लिए? न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया, जर्नल्स का इस्तेमाल किया, मैगजीन का इस्तेमाल किया, बुक्स, किताबों का इस्तेमाल किया टू हाईलाइट दी अनएथिकल इश्यूज। जो अनएथिकल इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करने के लिए अखबारों का, मैगजीन का, जर्नल्स का, बुक्स का इसका इस्तेमाल किया, इसको यूज किया। एंड द सोशल इविल प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, और जो बुरी चीजें अभी सोसाइटी में हो रही हैं, इन सब को इन्होंने इन अखबारों के माध्यम से, जर्नल के माध्यम से, मैगजीन्स, बुक्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। राजा राम मोहन रॉय पब्लिश दी संवाद कौमुदी टू हाईलाइट दी प्लाइट ऑफ विडोज। यानी जो विडोज हैं, जो विधवा हैं, उनकी दुर्दशा को बताने के लिए, उनकी दुर्दशा को हाईलाइट करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी को पब्लिश किया। इन 1871 में कौन? ज्योतिबा फूले
wrote about the poor condition of the low caste people. जो लो कास्ट पीपल हैं, जो लो कास्ट के लोग हैं, उनकी क्या हालत है, उनकी क्या दुर्दशा है, उनके बारे में, उनकी पुअर कंडीशन के बारे में ज्योतिबा फूले ने लिखा। इन 1880s 1880 में यानी 1880s में ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई wrote about the miserable life of the upper caste Hindu women, especially the widows। यानी 1880s में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने भी जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स हैं, उनकी जो दुर्दशा है, उनकी जो हालात है, उनके बारे में लिखा। खास तौर से जो विडोज हैं, जो विधवा हैं, उनके बारे में लिखा। Among the Muslim, the ulama used cheap lithographic presses, published Persian and Urdu translation of holy scriptures and printed religious newspapers and tracts। तो अगर मुस्लिम्स में बात करें तो उलेमाओं ने सस्ती लिथोग्राफिक प्रेसेस का इस्तेमाल किया और जो होली स्क्रिप्चर्स हैं उनको पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, साथ ही साथ रिलीजियस न्यूज़पेपर्स और कुछ ट्रैक्ट्स को प्रिंट भी किया। So I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.